जय हिंद सभी भाइयों को। स्वागत है एक बार फिर से आर्मी करियर पॉइंट पर। आज दूसरी हम लोग पीडीएफ लेके आए हैं। ठीक है, कल एक पीडीएफ मैंने डाली थी, रेगुलर आपको पीडीएफ मिल रही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक और सेट सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन का। ठीक है, कल पीडीएफ नहीं मिल रही हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप ले सकते हैं आके। ठीक है, डेली हम लोग एक एक पीडीएफ सॉल्व करेंगे और पेपर तक उम्मीद करते हैं मोस्टली क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, जीटी का कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता नहीं है, तो हम लोग यहीं पे क्लासेस लेते लेते ही कवर कर लेंगे। अगर आपको स्पेशल नीड कुछ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सअप पे बता सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप लिंक मैं ग्रुप डिस्कशन में डाल दूँगा। और चलिए, इसमें कोशिश करिएगा मैच करने की। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। आप अपने मन में सोच लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आए आपको वो आप लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आगे जाके फ्यूचर में कभी भी वो रीड करने में आए, क्योंकि अगर आपको अभी नहीं आ रहा है तो वो आगे भी दिक्कत करेगा। अभी आप उसको लिख लीजिएगा और अपना वीडियो पॉज करके उसको लिख के अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, कल वीडियो क्वालिटी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, कहीं बच्चे ने लिखा था, तो वीडियो क्वालिटी के ऊपर भी काम किया है आज। ठीक है, तो अगर नहीं होता है तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए करिए, क्योंकि इसको फ़ोन रोटेट करने में और उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप, ठीक है, गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। फर्स्ट सरमन मतलब, अब हिंदी में बात, हिंदी वाले को बच्चे लिए टेंशन नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। ठीक है, हिंदी में ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शंस में आपके देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, सांची है, वैशाली है, सारनाथ है, और सारनाथ यहाँ पे 2 जगह लिख दिया गया है। ठीक है, तो और ये आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा अपने मन में सोच लीजिए करिए, क्योंकि थोड़ा टाइम कम होता है तो इसलिए जल्दी जल्दी हम कराएंगे। ठीक है, इसका आंसर जो है वो सारनाथ सही है। ठीक है, तो ये अगर नहीं आता आपको तो लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगेंस्ट विच लॉ डांडी मार्च वॉज इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी 1930। दांडी जो मार्च थी वो महात्मा गांधी ने कौन से कानून के खिलाफ की थी। ठीक है, ये कहता है सॉल्ट लॉ, नमक के कानून, रिलीजियस लॉ, या धर्म का, या लॉ का, लैंड लॉ का, या कंज्यूमर लॉ का। ठीक है, तो किसके बारे में ये लॉ था जो उन्होंने 1930 में दांडी मार्च निकाली थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सॉल्ट लॉ। नमक से पीड़ित थे क्योंकि नमक पे कर लगा दिया गया था, तब दांडी मार्च निकाली थी। ठीक है, गांधी जी ने 1930 में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ रिटन महाभारत ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्रंथ लिखा है। कभी कभी यहाँ पे रामायण भी लिखी होती है, तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन देख लेना है। ठीक है, अभी यहाँ पे फिलहाल महाभारत है, ऑप्शन में दे रखा है पतंजलि, वेद व्यास, कालिदास, तुलसीदास। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, महाभारत जो है इन्होंने लिखी है वेद व्यास जी ने। ठीक है, महाभारत जो है वो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश बाय। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको BHU आप लोग बोलते हैं, वो किसने किसने कौन थे उसके संस्थापक। महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, या आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनको रिलेट करिए, और जब भी आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम दिखे तो आप झट से जान जाइए कि मदन मोहन मालवीय, MMM से याद कर लिए। MM मतलब मदन मोहन मालवीय जी ने आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन की। पाँचवा क्वेश्चन कहता है, इंडियन मार्टर्स डे। मार्टर्स डे मतलब जिस शहीदी दिवस, भारतीय शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 जनवरी और 5 जनवरी। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये सारे जनवरी में है। ठीक है, अगर तुक्का लगाना चाहेंगे तो नहीं, पहले तो हम बता दे रहे हैं कैसे। ये जिस दिन महात्मा गांधी का देहांत हुआ था, मतलब जब नरसिंह जी ने उनको गोली मार दी थी तब की बात है, तो ये 30 जनवरी को हुआ था। उसी दिन को हम शहीद दिवस मनाया जाता है भारत में, 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी। तो 30 जनवरी आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग है, 30 जनवरी मार्ग कहा जाता है, वहीं पे उनकी समाधि है, तो ये आपका 30 जनवरी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, हाउ मैनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में
थल सेना में कितनी कमांड है, ठीक है, 5, 7, 6, 4 कितना है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 कमांड है, ठीक है। अगर आपको क्लास की ज़रूरत लगती है जीएस वगैरह के लिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, क्लास भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आप लिखते जाइए, पीडीएफ आपको मेरे से मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा आप मेरे से आके, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पूछा है, पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो पाकिस्तान का कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप कौन कौन से, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ़ार खान, जिया उल खान या लियाकत अली खान, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा है तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री पूछा है आपसे, राष्ट्रपति नहीं पूछा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के वो थे लियाकत अली खान, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, आठवां क्वेश्चन आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है कौन से आर्टिकल के तहत भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब राज्य भाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि हिंदी बहुभाषिता वाला देश है हमारे, हिंदी तमिल कन्नड़ वगैरह बहुत सारी बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी को राज्य भाषा बोला है, और इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है ये बताना है, आर्टिकल 334, 345, 343 या 348, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा आर्टिकल 343, सही आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। तो ये आपका 343 हो गया आपका सही आंसर इसमें। उसके बाद नौवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हु इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है। ध्यानचंद्र जी को, नीरज चोपड़ा जी को, या संदीप सिंह को, या फिर मिल्खा सिंह को, ठीक है। फ्लाइंग सिख आप सब लोग बंदे हैं दौड़ने वाले, तो आप सब जानते होंगे कि फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी अभी अभी हाल ही में गोल्ड जो जीत के आए हैं, तो इनके बारे में भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर्स से, ठीक है। ध्यानचंद्र जी मेजर ध्यानचंद हॉकी के नामी खिलाड़ी थे, ठीक है। तो ये हॉकी के हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लाइंग सिख जब आएगा आपका, तो इसमें आप मिल्खा सिंह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हु 10th क्वेश्चन जो है आपका, हु इज़ द लास्ट एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल शासक थे उनका जो आखिरी शासक कौन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप इसमें से देख लीजिए, नीचे ऑप्शन क्या है, बहादुर शाह जफ़र, बाबर, अकबर या बिंदुसार, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको थोड़ा सोचने का भी समय दे रहा हूँ मैं, आप अपने मन में तो सोच ही सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं, उतने में आप सोच सकते हैं अगर आपको पता होगा, क्योंकि जीएस ऐसी चीज़ है जो तुरंत आती है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन देख के तो आ ही जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डेली डेली तो आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका बहादुर शाह जफ़र हो गया। उसके बाद 11th के बारे में बात करते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ। महर्षि दयानंद जो हैं वो उन्होंने कौन से समाज की या किस चीज़ की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ब्रह्म समाज ऑप्शन है, यहाँ पे रामकृष्ण मिशन है, या आर्य समाज है, या आज़ाद हिंद फौज है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आपको जो लगता है वो लगाइएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर जो है वो आपका आर्य समाज है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज तो अपना ये उन्होंने किया था, ठीक है। और उसके बाद सुभाष चंद्र जी ने, उसके बाद ये अपना 12वां क्वेश्चन जो है, बिफोर 1961 गोवा वाज रूल्ड बाय। जो गोवा है वो 1961 के पहले किसके अंदर आता था, स्पेन के अंदर, पुर्तगाल के अंदर, फ्रांस के अंदर, या इंग्लैंड के अंदर। ये ऑप्शन हो गए आपके। तो इसका जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपका पुर्तगाल हो जाएगा, ए, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। पर इतना समय है आपके पास कि आप देख के बता सकते हैं अपना आंसर। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, टाइगर वुड एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। टाइगर वुड जो शब्द है ये वो किससे रिलेटेड है, कौन से गेम से। गोल्फ हो गया आपका, बेसबॉल है, आइस हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग के हिसाब से देख लीजिए आप क्या है, ठीक है। तो
पर इसका सही आंसर जो होगा आपका गोल्फ हो जाएगा। उसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, जियांग जिमिन, जीलिंग या जेंग पेंग। ठीक है, तो चाइनीज़ के ऐसे ऐसे उल्टे सीधे नाम होते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे एक ही सत्ता है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है वहाँ पे, तो हमेशा शी जिनपिंग ही अभी तक हैं, चेंज ही नहीं होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। ध्यानचंद जी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। शूटिंग, ये भी आपके बहुत ही नामी खिलाड़ी थे भारतीय सेना के। ठीक है, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी या कबड्डी। ठीक है, तो ध्यानचंद जी जो थे, मेजर ध्यानचंद, वो आपके हॉकी के खिलाड़ी थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नीचे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया GSLV का फुल फॉर्म भी बहुत कुछ आजकल पूछने लगे हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ GSLV, यहाँ पे ऑप्शन है आपके ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ग्लोबल सोलर लाइट व्हीकल, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लिमिटेड व्हीकल। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा। जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो एक GSLV, जिससे अंतरिक्ष में हम लोग भेजते हैं मिसाइल वगैरह। ठीक है, लॉन्च व्हीकल है वो। उसके बाद एटॉमिक मास जो है आपका, वो किसके बराबर होता है। जो एटॉमिक मास जिसको कहा जाता है, वो किसके बराबर होता है, उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, या न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब भी यह क्वेश्चन आपको दिखेगा तो मास जो है वो मास कभी नहीं होता है, मास कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो और मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मास जो है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास की अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, अमंग फॉलोइंग विच फूड हैव मैक्सिमम प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में बात की है, तो यहाँ पे एग ऑप्शन में है, सॉल्ट ऑप्शन में है, बनाना और लेमन। नींबू आपका हो गया, बनाना आपका हो गया, केला आपका, नमक हो गया, और यहाँ पे अंडा हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन जिसमें होगा, प्रोटीन किस में मिलेगा आपको, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडे में मिलेगा। ठीक है, मछली वगैरह होता तो आंसर चेंज हो जाता है। यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा क्या है। फिलहाल इन सब में जो सही आंसर होगा वो आपका एग होगा, अंडा। ठीक है, उसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, मिल्क इज़ कन्वर्टेड टू कर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, किसके, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब जो दूध है वो दही बन जाता है, उसको कंडेंसेशन कहा जाता है, पेस्चराइजेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है, या फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो दूध से दही बनने के जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग देखते हैं, जब आप लोग रखते हैं शाम को तो सुबह जब वो मिलता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया का नाम होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, अगर आपका अभी भी 15 से ऊपर चल रहा है तो ज़रूर मानिए आपकी वर्दी तय है। ठीक है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट्स इंसुलिन। आपका कौन सा बॉडी का पार्ट जो है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन पैनक्रियाज बनाते हैं आपके, लीवर बनाता है, इंटेस्टाइन बनाता है, या स्टमक बनाता है। ठीक है, तो इनमें से क्या बनाता है आपका आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो जो आपने देखा होगा, जिनको शुगर वगैरह हो जाता है वो इंसुलिन के जो इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब क्या होगा, आपको शुगर, मतलब मान लीजिए आपको शुगर चाहिए, शुगर के आप रोगी हैं, तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, पर ये सिक्रीट कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है, शरीर के किस भाग से, तो इसका आंसर आपका पैनक्रियाज हो गया, मतलब गुर्दे से। ठीक है, उसके बाद आपका बात करते हैं आपका विच गैस इज़ यूज्ड इन फ्लाइंग बैलून। जो हम लोग बैलून देखते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बैलून होते हैं जो हम लोग घर पे फुलाते हैं, वो नहीं हवा में उड़ते हैं, पर जो हमको मेले वगैरह में मिलते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। उसके अंदर क्या भरा होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। इन चारों में से ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। हीलियम जो होती है वो हवा से कमज़ोर होती है, मतलब हल्की होती है, तो वो ऊपर ले जाती है चीज़ को। ठीक है, अगर हीलियम भर दिया उसमें तो इसलिए वो ऊपर जाता है।
ठीक है, समझ के पढ़ेंगे हम लोग ताकि क्वेश्चन आपको रटने ना पड़े। ठीक है, क्यों होता है क्या होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो मांस भी खा सकता है और जो घास भी खा सकता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। एक होता है कार्निवोरस, एक होता है हर्बीवोरस। ठीक है, जो हर्बीवोरस होते हैं वो सिर्फ घास फूस खा सकते हैं, जैसे काऊ, गाय वगैरह हो गई आपकी। और कार्निवोरस जो मतलब मांस वगैरह खा सकते हैं सिर्फ। ओमनीवोरस मतलब जो दोनों चीज़ खा सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं खुद ही, अब तो आपको आंसर आ जाएगा। लायन हो गया आपका, सीप हो गया, पिग हो गया या काऊ हो गया। तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका पिग हो जाएगा, क्योंकि जो सूअर है वो मांस भी खा सकता है और वो घास भी खा सकता है, बचा हुआ बच्चा खाना भी खा लेता है। ठीक है, तो ये आपका पिग हो जाएगा इसका आंसर। ये हर्बीवोरस हो जाएंगी आपकी, ये ओ कार्निवोरस हो जाएगा, ये आपकी हर्बीवोरस हो जाएगा, और ये आपका दोनों हो जाएगा। ठीक, तो आगे बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्स आर विजिबल टू अस ड्यू टू। जो जो तारे होते हैं वो हमको क्यों दिखते हैं, वो हमको रात में मतलब दिखते हैं, तो क्यों दिखते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए हैं, दे इमिट देयर ओन लाइट, खुद की लाइट से, वो सन की प्रकाश जो होती है उनके ऊपर पड़ती है इसलिए, या चांद की प्रकाश से, या दे आर वेरी क्लोज टू अस, मतलब जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पास में इसलिए हमको दिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैं इस हिसाब से समझाऊंगा आपको कि अगर वो हमारे पास होते तो वो हमेशा दिखते, दिन में भी दिखते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद सूरज की रोशनी से अगर दिखते तो दिन में भी दिखना चाहिए था। रात में अगर कहते हैं कि रात में ही दिखते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से दिखते होंगे, नहीं। अगर चंद्रमा की रोशनी से दिखते होते तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास जो जो स्टार होते हैं, क्योंकि एक तारा जो होता है उसके पास खुद की ओन लाइट होती है, तभी वो हमारे तक रोशनी पहुंचा सकता है। क्योंकि उसकी रोशनी अगर सूरज की और चंद्रमा की रोशनी उपयोग करेगा उससे तो वो खुद जमा जाएगा, इतनी ताकत नहीं होगी उसमें कि वो ज़मीन तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसमें नीचे देख लीजिएगा कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया या आपका स्टील हो गया। ठीक है, इनमें से सबसे जो बढ़िया कंडक्टर मतलब जो चालक होगा, बिजली का चालक जो होगा उस वो कौन सा है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको सिल्वर दिखेगा तो सिल्वर आपका हमेशा बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा चालक जो माना जाता है वो सिल्वर माना जाता है, आपका चांदी। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग जो यूनिट होती है, 25वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एंगस्ट्रॉन्ग जो यूनिट होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है। एंगस्ट्रॉन्ग इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, तो साइंस वाले जो बच्चे होंगे वो तो जान गए होंगे इसको, बाकी के लिए मैं हूँ। तो टाइम, पहला जो आंसर है ये ऑप्शन है टाइम, वेट, मास और आपका डिस्टेंस। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। दूर की जो भूगोल जो मतलब बहुत लाइट ईयर वगैरह में हम लोग नापते हैं, वो भी एक यूनिट होती है, एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, वो भी बहुत लंबी दूरी के लिए नापते हैं हम। ठीक है, स्पेस में जो दूरियां नापी जाती हैं वो किलोमीटर में नापेंगे तो क्या ही पता चलेगा। ठीक है, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होता है तो उसके लिए एक एंगस्ट्रॉम नापा जाता है, वो यूनिट आपकी डिस्टेंस की है, दूरी की। ठीक है, उसके बाद इन सोनार वी यूज़, सोनार जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सी रे यूज़ होती है, कौन सी वेव यूज़ होती है। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रारेड या रेडियो वेव। रेडियो वेव तो नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते ही हैं कि घर वगैरह में ही कभी वो चला जाता है तो नेटवर्क नहीं आते रेडियो के, या गांव वगैरह में चले जाते तो नहीं आते। तो उसके अंदर जो होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं, सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं। ये पानी के अंदर काम करते हैं, जो जो शिप जहाज़ वगैरह में रास्ता बनाते हैं अपना, पानी के अंदर सबमरीन में लगे होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया है 27वें क्वेश्चन में। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ke=12 mv, ke=mgh, ke=m×a, ke=12 mv²। ठीक है, साइंस वाले स्टूडेंट ज़रूर आंसर करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा आप लोग रट लीजिए, चाहे समझा दूंगा मैं क्लास लेके इसको। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका 12 mv² होता है। 12 mv², ये जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी को होता है, mgh जो होता है, पर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो अब तक तो यार लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, और शेयर वेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ भी। उसके बाद 28वां क्वेश्चन देखते हैं हम
केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। देखो गोल्ड कल भी मैंने एक वीडियो जो ली थी उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है आपने तो। उसमें भी मैंने समझाया था कि गोल्ड यहाँ पे लिखा है जो सब्सटेंस, जो अगर साइंस वाला नहीं होगा वो सोचेगा गोल्ड है तो यहाँ पे GD लिखा है तो यही गोल्ड का सिंबल होगा, क्योंकि G से स्टार्ट हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। गोल्ड का आपका जहाँ पे GD लिखा है तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे GD पे टिक करके चले आएंगे, ये नहीं होता है। GD AG FE AU, ठीक है। तो ये तो किसी का सिंबल ही नहीं होता है। जैसे GD आपका ये हो गया, AU आपका गोल्ड का सिंबल हो गया। ओके, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन बाकी बचे हैं, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। गन पाउडर जो होता है, गन पाउडर क्वेश्चन नंबर 29 है। गन पाउडर जो होता है उसको, वो क्या होता है, मिक्सचर होता है आपका, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, या मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए। ये जहाँ तक आपको नहीं पता होगा अगर तो उसको लिख लीजिएगा ज़रूर से। मिक्सचर होता है, ठीक है। C मिक्सचर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आखिरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और बात करते हैं, तो आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग, क्या होता है आइसोटोप, किन आइटम को कहा जाता है जिनका मास नंबर सेम हो, जिसका एटॉमिक मास सेम हो, या एटॉमिक नंबर सेम हो, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, किसको कहेंगे हम कि वो आइसोटोप है एक दूसरे के, ठीक है। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, बहुत चीज़ें होती हैं। वो मैं वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। क्लास भी हम लोग जल्दी ही चालू करेंगे इसके लिए। फ़िलहाल ऐसे ही डेली आपको मिलते रहेंगे ये PDF, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे उन दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं आज की। 30 क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो या कमेंट वगैरह में बताइएगा, कोई कमी हो कुछ हो तो उसको सुधारा जाएगा। बाकी वीडियो ऐसी आती रहेंगी डेली। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और घंटी दबा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।